टॉपिक 3 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अमेंडमेंट हुआ इसका 2016 में 2017 में। अमेंडमेंट मतलब सुधार किया जाता है किसी रेगुलेशन एक्ट का। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड बिलो एज 14, जो 14 से बिलो एज के हैं उसे चाइल्ड कंसिडर किया जाता है, और 14 से 18 के एज को एडोलसेंट। जो चाइल्ड लेबर एक्ट था इनेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन जुलाई 2016। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 24 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये? नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन। यहाँ पे आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड लेबर एक्ट का है। इसमें क्या है कि 14 से नीचे की उम्र के बच्चों को जो फैक्ट्री और माइन में काम करते हैं उसके लिए यहाँ पे क्या रोक है। ये आर्टिकल 24 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। आईएलओ के बारे में डिस्कस करते हैं। 1919 में स्टैब्लिश हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट हुंगबो। 1969 में आईएलओ को रिसीव हुआ नोबल पीस प्राइज। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आईएलओ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन संस्था के अंदर ये काम करती है। अकॉर्डिंग टू आईएलओ वर्स्ट टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर, तो आईएलओ के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड लेबर जिसे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में माना गया है वो है स्लेवरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, डेप्ट बॉन्डेज, सर्फडॉम, फोर्स्ड लेबर, बैगरी। तो स्लेवरी आप समझ गए कि किसी के अंडर में काम करना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चों की तस्करी, डेप्ट बॉन्डेज में जब लोन नहीं चुका पाते हैं उस कंडीशन में हमें स्लेवरी करनी पड़ती है, वो डेप्ट बॉन्डेज के अंडर आता है। सर्फडॉम दास बन जाना, किसी और के लैंड में काम करना, इस सर्फडॉम के अंडर आता है। फोर्स लेबर ज़बरदस्ती लेबर करवाना बच्चों से, और बैगरी। तो ये सारे 6 पॉइंट्स हैं जो आईएलओ के अकॉर्डिंग वर्स्ट टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब एनजीओज़ की बात करते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए जो एनजीओज़ हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, तो ये आया 1980 में। इसके फाउंडर हैं कैलाश सत्यार्थी। एम था टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड है केयर इंडिया। केयर इंडिया 2013 में आया। इसके फाउंडर हैं राजन बहादुर, चाइल्ड एंड विमेन हेल्थ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पे बेसिस है? चाइल्ड एंड विमेन हेल्थ और न्यूट्रिशन पे। बाय 2030 केयर इंडिया एम्स टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू ओवर 100 मिलियन पीपल टू ओवरकम पोवर्टी। पोवर्टी को ओवरकम करने के लिए 2030 तक केयर इंडिया का मिशन है ये, कि उन्हें सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, फंड प्रोवाइड किया जाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए पोवर्टी हटाने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन केयर इंडिया। थर्ड बात करते हैं क्राई, CRY क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1979 में ये इस्टेब्लिश हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका। फाउंडर है रिपन कपूर। मोटो है स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2002, और ये आईएलओ द्वारा बनाया जाता है। प्रथम की बात करते हैं। प्रथम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1994 में ये चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड एनजीओ है। स्माइल फाउंडेशन, ये भी चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, फॉर पुअर चाइल्ड एजुकेशन। राइड इंडिया रूरल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन, ये रूरल एरियाज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए राइड इंडिया एनजीओ है। बाकी गूंज, हेल्पेज इंडिया, स्नेहलिया, नन्ही कली, कथा, TAPF, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। ये सारी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटी और फुल फॉर्म देख लेते हैं। गुरुपत स्वामी कमेटी थी 1979 में। ये गवर्नमेंट कमेटी थी। चाइल्ड लेबर से टैकल करने के लिए इस कमेटी का फॉर्म हुआ था 1979 में। NPCL नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में फॉर्म हुआ। ये भी चाइल्ड लेबर के लिए वर्क करता था, उनके रिहैब के लिए, उनकी फंडिंग के लिए, बच्चों के लिए, ये सारा NPCL के अंडर आता था।
NAECL 1994 में फॉर्म हुआ, नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर को मॉनिटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। NAECL 1994 में फॉर्म हुई। NSSO 1950 में फॉर्म हुई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया में जो भी सर्वे कंडक्ट किया जाते हैं इसके अंडर कंडक्ट होते हैं। 1950 में ये फॉर्म हुआ। 2019 में इसे CSO के साथ मर्ज कर दिया गया। CSO था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और फिर इसका नया नाम बन गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पुराना नाम इसका था NSSO। ये पूछा जा सकता है। 1950 में फॉर्म हुआ और नया नाम इसका 2019 में अभी है NSO, और इसे मर्ज कर दिया CSO के साथ।